मालूम नहीं था कि ये बीमारी उसे क्यों है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम अपनी बातों के कारण दोषी, अपनी बातों के कारण निर्दोष ठहराए जाओगे। उसने कहा, जो निकम्मी बातें मनुष्य बोलेंगे मैं उनसे उनका लेखा लूंगा। एक क्रिश्चियन व्यक्ति श्राप के नीचे रह सकते हैं। किसके नीचे? हां, एक क्रिश्चियन व्यक्ति श्राप के नीचे रह सकता है, चाहे वो 20 साल से चर्च का मेंबर हो। जब उस बंदे ने ये बोला कि मैं तेरे हाथ का खाना खा खा के तंग आ गया हूं, उसके शब्दों ने उसकी जिंदगी में एक बीमारी पैदा कर दी। उसको ये बोलना चाहिए था कि प्लीज अपना खाना और अच्छा बनाओ, और उसने क्या बोला, मैं तेरे खाना खाने से, तेरे खाना बनाने से, इस टेस्ट से क्या आ गया हूं, तंग आ गया हूं। और उसे मालूम नहीं था अपने शब्दों से उसने अपने ऊपर क्या डाल लिया, एक श्राप डाल लिया। और उसके बाद उसे पेट की बीमारी हुई, कोई दवाई काम नहीं आई, कोई प्रेयर काम नहीं आई, कोई हीलिंग काम नहीं आई, और वो सदा बीमार रहा। एक बंदा, एक पास्टर एक विश्वासी से मिला, और उस विश्वासी ने बताया कि मेरे जो पैर हैं इतने दर्द करते हैं, इतने स्वेल रहते हैं, इतने भद्दे रहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। उस पास्टर ने उसके पैर पकड़े और उसके पैर को बोला, कहता, पैर, मैं तेरा थैंक्स करता हूं कि तू हमेशा, वो लड़की थी, वो एक बहन थी, कि इस बुजुर्ग बहन को तू हमेशा इसकी हेल्प करता है और जाने के लिए इसको तू सही सलामत लेके आता है। और बिना प्रेयर उसके पैर ठीक हो गए। सुनो ध्यान से, उस औरत को बात समझ नहीं आई क्योंकि वो खुद एक इवेंजलिस्ट थी। उसे मालूम नहीं हुआ कि मैं इतनी प्रेयरफुल हूं, मेरी प्रेयर से लोग ठीक होते हैं, पर मेरे अपने पैर बीमार थे और कारण मुझे मालूम नहीं था। उसे होली स्पिरिट ने याद करवाया जब वो 15 साल की थी, और कॉलेज में और स्कूल में कुछ लड़कियां ऐसे ग्रुप में बैठी थी अपने अपने पैरों को निकाल के, और सब एक दूसरे के पैरों को देख रही थी किसके पैर ज्यादा सुंदर हैं। और इस लड़की के मुंह से निकला, तुम्हारे सबके पैर कितने सुंदर हैं, पर मेरे पैर भद्दे हैं। और उसे मालूम नहीं था, तब से एक श्राप उसके पैरों पे हमेशा उसके मुंह की वजह से रहा। अगर आप इस आयत को ध्यान से पढ़ें तो परमेश्वर ने कहा, मेरे चेलों और पतरस से कहो कि मैं गलील को मिलूंगा, उनको गलील को चले जाओ। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि पतरस इस टाइम परमेश्वर का चेला नहीं था। परमेश्वर उसे चेला होने से इनकार कर चुके थे। क्यों? क्योंकि पतरस ने कहा था, जब वो यीशु मसीह को पकड़ लिया और यीशु मसीह को पकड़ के लेके जा रहे, और पतरस लिखा वहां पे आग सेकने लगा और यीशु मसीह दूर थे, और एक लेडी आई, बोली, अरे तू भी पतरस है ना, तू भी उनके साथ था। कहता, नहीं नहीं, क्या बोल रही है तू, मैं नहीं जानता वो कौन है। फिर दूसरी बार, अरे तू भी वही है, तू गलीली है ना, तू यीशु मसीह के साथ था। अरे मैं नहीं जानता उसको, क्या बोल रही है तू। तीसरी बार, ए वही नहीं, इसकी बोली इसका भेद खोल दी। लानत हो जो यीशु मसीह को जानता हो, मैं तो जानता नहीं उसको। उस दिन वो अपने चेले होने के पद से उतर चुका था। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे चेलों और पतरस से कहो कि मैं पहले गलील को जाऊंगा, क्योंकि उस टाइम पतरस परमेश्वर का चेला नहीं था। अपने होठों की वजह से, अपने मुंह की वजह से वो अपने पद की गरिमा को गवा के, उस पद को, उस कुर्सी को, उस चेला होने की कुर्सी को, पद को गवा चुका था। आप अपने खुद के बच्चे मार सकते हैं अगर आपको बोलना नहीं आता तो, और आप खुद ही उन्हें डॉक्टरों के पास ले लेके फिरेंगे, क्योंकि आपको यह नहीं पता आपके मुंह में पावर है। एक श्राप है जो आपके अपने मुंह से निकलता है, आपके अपने लिए।
जाते हैं, पर उसे परमेश्वर भूलता नहीं। अगर आप एक ब्लेड से अपनी अलमारी का एक कपड़ा काट दें और फिर उसको भूल जाएं, क्या वो कपड़ा सिल जाएगा? आप भूल गए वो कपड़ा कटा हुआ है, क्या वो कपड़ा सिल जाएगा? आप 20 साल बाद भी निकालो, क्या वो कपड़ा सिल जाएगा? वो कपड़ा आपको फटे का फटा मिलेगा। और यही होता है आपकी लाइफ में, जिस चीज के ऊपर आपने अपने मुंह से कर्ज रिलीज किया हो, अगर आपके मुंह से यह निकला हो कि सेवकाई करने का कोई फायदा नहीं, आप अगर 20 साल भी करते रहोगे, आप शून्य में वापस जाओगे। एक श्राप है जो आप अपने ऊपर अपने शब्दों से लेके आते हो, और उस श्राप को ना तो किसी पास्टर की प्रेयर तोड़ सकती, ना तो हीलिंग पावर तोड़ सकती। उसे तोड़ सकता है तो आपकी तौबा। आप उस पाप को याद करके तौबा करें, माफी मांगे, उन शब्दों को रिवर्स करें, उनको कैंसिल करें, और उसके बाद नए शब्द बोलें अपनी लाइफ के ऊपर। तब तक आपको कोई उस पाप से, उस कर्ज से आपको कोई दुनिया में आजाद नहीं कर सकता। परमेश्वर ने कहा, जाओ और पतरस और मेरे चेलों से कहो, क्योंकि पतरस उस पद को, उसकी गरिमा को, उसके बड़े होने को छोड़ चुका था। और यीशु मसीह पतरस के पास आते हैं, जी